ओके गाइस, सो नेक्स्ट आपके पास है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है एंड इट इज़ डेवलप्ड इन 1986 बाय बैरी बोहम। ये जो बैरी बोहम है, ही इज़ स्टिल अलाइव और ये अभी भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली इस मॉडल में क्या है, इस मॉडल में सबसे अच्छा फैक्टर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है रिस्क एनालिसिस। इसके हर एक इटरेशन में रिस्क एनालाइज पहले ही हो जाता है। इसका पहला फेज है, सबसे पहले आपके पास ए पार्ट क्या है, देखो, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान द नेक्स्ट फेज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी हमें प्रोजेक्ट बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद उसके अगले फेज में जाते हैं। अगले फेज में देखो साइकिल मूव कहाँ से कहाँ कर रही है, ए से बी पे। बी क्या है आपका, रिस्क एनालिसिस। अब यहाँ पे रिस्क एनालिसिस पहले ही हो जाता है, यानी कि जैसे ही आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करी, ऑब्जेक्टिव्स देखे, उसके बाद आप सीधा क्या करते हो, उसका रिस्क एनालिसिस करते हो। ठीक है। रिस्क एनालिसिस करने के बाद जब आप सी पार्ट पे आते हो तो वो क्या है आपके पास, डेवलप द प्रोडक्ट एंड टेस्ट। आप क्या करते हो, डेवलप करते हो अपने प्रोडक्ट को, यानी कि आप डिज़ाइन करते हो, कोडिंग करते हो, टेस्टिंग करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, डी पार्ट पे आते हो। डी पार्ट क्या है आपके पास, कस्टमर इवैल्यूएशन। आप एक थोड़े से रिक्वायरमेंट्स का रिस्क एनालिसिस करके, डिज़ाइन करके कस्टमर को दिखा रहे हो, तो ये क्या है आपके पास, प्रोटोटाइप वाली चीज़ है। तो यहाँ पे स्पाइरल मॉडल दो मॉडल्स का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 इज़ योर प्रोटोटाइप मॉडल और नंबर 2 इज़ इटरेटिव मॉडल, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक प्रोटोटाइप बना लिया और उसको हम किसको दिखा रहे हैं, कस्टमर को। ठीक है। उसके बाद जब वो इससे सेटिस्फाई हो जाता है, फिर दोबारा से हम क्या करते हैं, और ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स उसमें ऐड करते हैं, और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स उसमें ऐड करते हैं, फिर दोबारा से उसका रिस्क एनालिसिस करते हैं, फिर डेवलप करते हैं और फिर कस्टमर इवैल्यूएशन के लिए कस्टमर को दिखाते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है, जैसे कि व्हील मूव करता है ना, उसी तरीके से स्पाइरल मोशन में चलती रहती है। इसका सबसे बेस्ट फीचर यही है कि इसमें रिस्क एनालिसिस बहुत अच्छे से होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। यहाँ पे अगर आपको किसी चीज़ में रिस्क लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो वह आप कभी भी रिमूव कर सकते हो, क्योंकि हर एक रिक्वायरमेंट के बाद हम रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल्स हम रिस्क एनालिसिस सबसे लास्ट में करते हैं। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रोजेक्ट के एंड में ही हमें पता चलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप कभी भी किसी भी टाइम रिस्क एनालिसिस फेज में रहते हो। तो दिस इज बेसिकली योर स्पाइरल मॉडल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोटाइप एंड इटरेटिव मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे इटरेटिव मॉडल क्या होता है, और प्रोटोटाइप मॉडल आप लास्ट वीडियो में देख चुके हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पाइरल मॉडल की, तो एक साइकिल की तरह मूव करता है, जैसे साइकिल का व्हील मूव करता है ना, जस्ट लाइक दैट इसकी साइकिल मूव करती है। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नाउ स्पाइरल मॉडल सबसे पहले क्या करता है, परफॉर्म रिस्क एनालिसिस। तो यही इसका मेन मुद्दा है कि सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क एनालिसिस फैक्टर बहुत अच्छा है। सेकेंड एडवांटेज है इसकी, मोर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। अब देखो हर एक डेवलपमेंट फेज के बाद हम किसको दिखा रहे हैं, कस्टमर को दिखा रहे हैं अपना प्रोडक्ट। तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है, तो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है, डेवलप क्वालिटी प्रोडक्ट विद इन बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं विद इन बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि अगर हम हर बार कस्टमर को दिखा रहे हैं तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, तभी हम आगे डेवलप करेंगे। तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मेन है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हम हर एक फेज में कर सकते हैं। सो दीज आर इट्स मेन एडवांटेज। उसके बाद इसके नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है, कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। नॉर्मल लोग जो होते हैं, जो कस्टमर होता है, हो सकता है उसके लिए इस मॉडल को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। डिफ़िकल्ट कॉस्ट एंड टाइम एस्टिमेशन, हम भी नहीं बता सकते कि कॉस्ट और टाइम एस्टिमेशन कितना होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बार बार कस्टमर को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, बार बार मॉडल बना रहे हैं, बार बार रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं, और हमें नहीं पता कि कितनी बार ये साइकिल मूव करेगी। जब तक कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो जाता, जब तक सारी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं हो जाती, हम एन नंबर ऑफ टाइम्स इसका मॉडल बनाएंगे, कस्टमर को दिखाएंगे और फिर उसमें इटरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो इसका कॉस्ट और टाइम एस्टिमेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स रिसोर्स एलोकेशन। अब देखो कहाँ पे कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि रिस्क एनालिसिस किस लेवल तक जाएगा, डेवलपमेंट किस लेवल तक जाएगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो कब जाके वो सेटिस्फाई होगा। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। और इसकी जो फाइनल कॉपी है वो कब रिलीज़ होती है, हमारे पास लास्ट में ही मिलती है फाइनल कॉपी तो हमें। तो दीज आर इट्स डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस आपने देख ली, रिस्क एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट है ये, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ, और कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है।
और डिसएडवांटेजेस में कॉम्प्लेक्स है समझने में, डिफ़िकल्ट कॉस्ट एंड टाइम एस्टिमेशन, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने प्रोटोटाइप्स बनेंगे, कितनी इटरेशंस इसकी चलेंगी, वी डोंट नो। अनटिल एंड अनलेस हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता हम स्टॉप नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स है रिसोर्स एलोकेशन भी यहाँ पे। और फाइनल कॉपी, जैसे हर एक मॉडल में आपकी लास्ट में रिलीज होती है, तो फाइनल कॉपी हमें इसमें भी लास्ट में ही मिलती है। सो दिस इज़ ऑल योर स्पायरल मॉडल, जो वर्क करता है एक व्हील की तरह, एक स्पायरल की तरह। स्पायरल में क्या होता है, बार बार वही चीज़ घूम फिर के आपके सामने आ जाती है। तो सेम इसी में यही होता है, पहले आप ए फेस पे जाओगे, ए से बी पे, फिर बी से सी पे, सी से डी पे, और डी से फिर दोबारा से ए पे आ रहे हो, तो एक साइकिल फॉर्म हो रही है। तो एक स्पायरल वाली जो चीज़ है वो आपके सामने दिख रही है। तो इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं स्पायरल मॉडल। और सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है क्योंकि इट इन्वॉल्व्स रिस्क एनालिसिस। सो यही है आपका स्पायरल मॉडल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज अच्छे से इसको पढ़ लेना, देख लेना, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी, एंड आपके नेट में यूजीसी, पीजीटी, टीजीटी में सब पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।